कि भाई आप कह रहे हैं कि गोली मारी गई, उनकी हत्या की गई, न हथियार पकड़ाया, न अनंत सिंह भी नहीं थे उस समय मौके पर मौजूद। तो सच है कि अनंत सिंह का काफिला आधा आगे निकल चुका था और पीछे जो गाड़ियां थी उनके साथ मुठभेड़ हुई प्रियदर्शी के समर्थकों की, दुलार चंद यादव की। तो अनंत सिंह घटना स्थल पर तो मौजूद नहीं थे, हाँ वहाँ से होकर गुजरे जरूर थे। तो उनके संलिप्तता साबित नहीं कर पाई पुलिस, इसलिए उनको ये राहत मिली है। और मुझे लगता है कि अगर ठोस प्रमाण और साक्ष्य नहीं दे पाएगी पुलिस तो उनको रिहाई भी उनकी हो जाएगी, माने आरोप मुक्त भी हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। बड़े लावा लश्कर और शक्ति प्रदर्शन के साथ विधायक बेऊर जेल में से पटना अपने स्थित विधायक आवास पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों समर्थक सुबह से ही उनका इंतजार कर रहे थे। गैर मतलब है कि दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह जमानत पर रिहा हुए हैं। उन्हें 15-15 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युषर। सर, कैसे मिली अनंत सिंह को जमानत? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले दुलार चंद हत्याकांड का हुआ था और उसमें बाहुबली अनंत सिंह को बनाया गया था अभियुक्त। पुलिस की डायरी, गवाहों के बयान, सब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोचा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी अहम भूमिका निभाई और आपके जहन में जो सवाल है सबके जहन में है कि कोर्ट में पुलिस की थ्योरी हत्या का कारण स्पष्ट क्यों नहीं कर पाई। तो पुलिस की हत्या की थ्योरी फेल हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल का सीन भी संदिग्ध हो गया। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ फिर उन्हें जमानत दे दी। प्रत्यक्ष साक्ष्य कमज़ोर साबित हुए, गवाहों के बयान में अंतर पाया गया, घटना की परिस्थितियों पर संदेह रहा और केस डायरी के तथ्य कोर्ट में निर्णायक साबित नहीं हो पाए। इसलिए कोर्ट को छोड़ना पड़ा, उनको जमानत पर रिहा करना पड़ा। तो बड़ी तैयारी थी उनके स्वागत की। उनके घर पर हजारों हजार समर्थक सुबह से ही तैयार बैठे थे, उनका इंतजार कर रहे थे और वो पहुँचे तो भव्य स्वागत हुआ। सर, दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह के शामिल होने का प्रत्यक्ष साक्ष्य पुलिस कोर्ट को नहीं दे पाई क्या? बिल्कुल। देखिए, वैसे भी अनंत सिंह ने तो जेल से रिहा होने के बाद कहा ही है कि उन पर गलत आरोप लगाया गया। वो तो वहाँ थे ही नहीं जहाँ पर हत्या हुई और वहाँ से 4 किलोमीटर दूर थे। सच है कि वो उनका काफिला आगे निकल गया था और पीछे कुछ गाड़ियाँ बची थी जिसको लेकर जिनके साथ झड़प हुई और हत्या की वारदात हुई है। तो घटना के दौरान अनंत सिंह की सीधी भूमिका साबित नहीं कर पाई पुलिस। गोली चलाने जैसी कोई स्पष्ट और ठोस प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे पाई पुलिस। गवाहों के बयान जो परिस्थिति जन्य हैं उनमें भी विरोधाभास नजर आया। कई गवाहों ने अलग अलग तरीके से घटना का विवरण दिया। किसी ने फायरिंग की बात कही तो किसी ने गाड़ी से कुचलने का बयान दिया। पूरे केस को कमज़ोर करने वाले बयान रहे गवाहों के और ये भी दर्शाता है कि घटना की वास्तविकता स्पष्ट नहीं है। ऐसे में केवल आरोपों के आधार पर आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए अनंत सिंह को जमानत दे दी है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फायदा भी अनंत सिंह को मिला है। हाँ बिल्कुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण किसी ठोस वस्तु से चोट लगना बताया गया है, मतलब गोली कारण नहीं बताया गया है। वकील ने तर्क दिया कि इससे यह साबित नहीं होता है कि गोली से मौत हुई है। ठीक है, इससे अभियोजन की कहानी कमज़ोर पड़ गई और बचाव पक्ष ने कहा कि अनंत सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस डिजिटल एविडेंस या कॉल रिकॉर्ड्स सबूत के तौर पर नहीं है। बिना साजिश के साबित हुए अथवा बिना स्पष्ट सबूत के धारा गंभीर नहीं ठहराई जा सकती। और वकील ने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में है और ट्रायल में देरी हो रही है। ऐसे में जमानत देना संविधान के तहत उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया गया। अभियोजन ने कहा कि अनंत सिंह के काफिले ने सुनियोजित तरीके से हमला किया। दुलार चंद के वकील ने कहा FIR में साफ लिखा है कि काफिले ने गाड़ियों को रोका, तोड़फोड़ की और मारपीट की गई। यह संगठित हिंसा का मामला है। गवाहों ने बताया कि फायरिंग हुई और उसके बाद पीड़ित को गोली लगी। अभियोजन ने कहा कि भले पोस्टमार्टम में अलग अलग कारण हो, लेकिन घटना की श्रृंखला स्पष्ट रूप से फायरिंग से जुड़ी है।
अनंत सिंह के काफिले से फायरिंग की गई, जिसमें अनंत सिंह भी मौजूद थे। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए। तो गवाहों के अनुसार पीड़ित के गिरने के बाद काफिले की गाड़ियों ने दुलारचंद यादव को कुचल दिया। गोली लगने के बाद दुलारचंद के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई। अभियोजन ने इसे हत्या की नीयत का प्रमाण बताया, लेकिन कोर्ट ने दलील नहीं मानी और ठोस सबूत के अभाव में अनंत सिंह को जमानत दे दी। सर, ये भी दुलारचंद यादव के वकील ने अनंत सिंह के राजनीतिक प्रभाव और दबाव का भी आरोप लगाया है। ये तो आमतौर पर बड़े नेता जब गिरफ्तार होते हैं तो इसी तरह के आरोप लगते हैं। अभियोजन ने कोर्ट में कहा कि आरोपी प्रभावशाली हैं, पहले भी इनके खिलाफ बहुत से मुकदमे रहे हैं, राजनीति में अच्छा रसूख रखते हैं, बाहर निकलने के बाद ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जमानत मिलने पर जांच प्रभावित हो सकती है। केस को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। मतलब जमानत का विरोध किया दुलारचंद यादव के वकील ने। अभियोजन ने दलील दी कि यह साधारण झगड़ा नहीं बल्कि हत्या का मामला है, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ, सरेआम गोलियां चलाई गई, हथियारों का प्रदर्शन किया गया और दुलारचंद को गाड़ियों से कुचल दिया गया। ऐसे मामलों में जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि समाज में गलत संदेश जाएगा। लेकिन कोर्ट ने इन तमाम दलीलों को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि कोई ठोस प्रमाण और आधार तो अभियोजन पक्ष प्रस्तुत ही नहीं कर पाया। उसका लाभ मिला और वो जमानत पर रिहा हो गए हैं। सर, पुलिस के एफआईआर में क्या लिखा गया है? पुलिस डायरी के अनुसार जो आईपीएस अधिकारी हैं गौरव कुमार और पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि अनंत सिंह के काफिले पर पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच टकराव हुआ है। पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज के उम्मीदवार थे। 30 अक्टूबर 2025 को पटना के बसावन चक इलाके में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले बहस हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, जिससे भीड़ में भगदड़ मच गई। गवाहों ने बताया कि दुलारचंद यादव नामक व्यक्ति को गोली लगी और वह गिर पड़ा। इसके बाद आरोप है कि अनंत सिंह के काफिले की गाड़ियां उनके ऊपर से गुजर गई, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई और मौत हो गई। एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि घटना के बाद पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया। घटनास्थल से टूटे कांच के टुकड़े, मिट्टी के नमूने और अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए गए। गवाहों के बयान में कहा गया कि अनंत सिंह के सहयोगियों राजवीर सिंह, करमवीर सिंह आदि ने मारपीट में हिस्सा लिया। हालांकि किसी भी गवाह ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि गोली किसने चलाई और कोई ये नहीं साबित कर पाया कि अनंत सिंह उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे। यही फायदा मिला। कोर्ट में पुलिस ने क्या थ्योरी पेश की थी जो कमजोर पड़ गई सर? पुलिस ने तो कोर्ट में जो भी थ्योरी पेश की थी वो कमज़ोर पड़ी, तभी जमानत मिली है। पुलिस ने कोर्ट में अपनी केस डायरी के आधार पर बताया कि घटना एक योजनाबद्ध टकराव का परिणाम थी। पुलिस के अनुसार दोनों पक्ष पहले से ही आमने सामने थे और जैसे ही काफिला पहुंचा विवाद बढ़ गया। पुलिस ने कहा कि घटनास्थल से एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए, जिनमें टूटे हुए कांच, मिट्टी के नमूने शामिल हैं। हालांकि कोई हथियार बरामद पुलिस ने नहीं दिखाया है, जो केस का सबसे कमज़ोर कड़ी है। पुलिस ने गवाहों के बयान पेश किए, जिनमें फायरिंग और गाड़ी से कुचले जाने का जिक्र था, लेकिन अदालत में ये साबित नहीं हो पाया कि मौत का वास्तविक कारण क्या था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई, बल्कि ब्लंट इंजरी का जिक्र था। मतलब किसी भारी भरकम चीज़ से चोट लगने से उनकी मौत हुई। तो इसका भी फायदा मिला अनंत सिंह को, क्योंकि भाई आप कह रहे हैं कि गोली मारी गई, उनकी हत्या की गई, न हथियार पकड़ाया, न अनंत सिंह भी नहीं थे उस समय मौके पर मौजूद। तो सच है कि अनंत सिंह का काफिला आधा आगे निकल चुका था और पीछे जो गाड़ियां थीं उनके साथ मुठभेड़ हुई प्रियदर्शी के समर्थकों की, दुलारचंद यादव की। तो अनंत सिंह घटनास्थल पर तो मौजूद नहीं थे, हाँ वहाँ से होकर गुजरे जरूर थे। तो उनके संलिप्तता साबित नहीं कर पाई पुलिस, इसलिए उनको ये राहत मिली है। और मुझे लगता है कि अगर ठोस प्रमाण और साक्ष्य नहीं दे पाएगी पुलिस तो उनको रिहाई भी उनकी हो जाएगी, माने आरोप मुक्त भी हो सकते हैं। तो अनंत सिंह को जमानत मिल चुकी है, आज वो अपने मुकामा पहुंचेंगे। आगे की चर्चा हम करेंगे इस डिबेट पे। आपको जो अच्छा लगता है, आपके जो ख्याल में है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।